नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की इंग्लिश की पहली पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम धुआं होने वाला है, यानी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है और आज के बाद इस चैप्टर को आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टॉपिक है वो है डस्ट ऑफ स्नो, यानी हमारे चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं। देखिए, डस्ट का मतलब होता है धूल, ऑफ स्नो, ऑफ मतलब होता है का, की, के, और स्नो मतलब होता है बर्फ़, यानी बर्फ़ की धूल। ठीक है, यानी अध्याय का नाम है बर्फ़ की धूल। अब तो इस पोयम पर चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको ये पोयम हमेशा के लिए याद हो जाए। जो चीज़ इसमें कही जा रही है उसे एक कहानी के माध्यम से हम समझ लेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे तो तुरंत ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। देखिए, मान लेते हैं, हमने माना कि आप सुबह सो के उठते हैं। चलिए आपका एग्जाम्पल लेते हैं। आप सुबह सो कर उठते हैं और जब आप सो कर उठते हैं तो आपकी माताजी आपको 1000 रुपये देती हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इस कहानी के माध्यम से ही समझेंगे, ये चैप्टर धुआं हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। आपकी माताजी आपको 1000 रुपये देती हैं। अब आप सोचते हैं कि जैसे ही आपको 1000 रुपये मिलते हैं आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि ये मैं इससे एक घड़ी खरीदूँगा। आपको कोई घड़ी पसंद थी, बहुत दिनों से पसंद थी, कईयों सालों से पसंद थी, लेकिन आप उसे खरीद नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज आपकी माताजी ने आपको 1000 रुपये दिए हैं और आप उस 1000 रुपये से उस घड़ी को, यानी जिसे आप बहुत समय से खरीदना चाहते हैं, उस घड़ी को आज खरीद सकते हैं। तो आप पैसे लेकर दुकान की तरफ जाते हैं और दुकान पर जाते समय रास्ते में आपसे पैसे खो जाते हैं। ध्यान से समझिए, पैसे आपसे खो गए। अब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप घड़ी भी नहीं खरीद सकते। ज़ाहिर सी बात है, आप उदास हो जाएंगे और उदास होकर घर वापस लौट आएंगे। आप बहुत कोशिश करेंगे कि वो 1000 रुपये मिल जाएं, ढूंढेंगे, बट हो सकता है ना मिले। तो आप क्या करेंगे, अब आप वापस घर लौट आएंगे और घर पर आकर मुंह बनाकर बैठ जाएंगे, यानी उदास होकर बैठ जाएंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ कि सुबह 7 बजे आप निकले थे और अभी दोपहर के 12 बज गए। तो क्या आप सुबह 7 बजे आपके 1000 रुपये खोए हैं और अब आप घड़ी नहीं ले पाए, तो क्या आप 12 बजे तक खुश हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं खुश होंगे, आप उदास ही रहेंगे। अब आप पूरा दिन उदास रहेंगे क्योंकि आपके पैसे खो गए हैं और आप बहुत समय से जो घड़ी खरीदना चाहते थे वो घड़ी आप नहीं खरीद सकते। तो चलिए मान लेते हैं कि ठीक 12 बजे आपके पिताजी घर आते हैं और आपके लिए ठीक वही घड़ी लेकर आते हैं जो आप खरीदना चाहते थे। ठीक है, सुबह 7 AM पे आपसे पैसे खो गए, दोपहर के 12 PM हो जाता है उसके बाद, यानी दोपहर का। ठीक है, 12 PM पे आपको पैसे, मतलब पिताजी आते हैं तो एक घड़ी लाते हैं और घड़ी मिलने के बाद आप खुश हो जाते हैं। अब आप 1000 रुपये को भूल गए ना, यानी कहने का मतलब है कि 7 से 12 बजे तक आप उदास थे, लेकिन अब जब आपको घड़ी मिल गई तो 12 बजे के बाद आप खुश रहेंगे पूरा दिन, पूरी रात। ठीक है, तो बस यही कहानी है, यही पोयम में समझना है। देखिए ध्यान से समझेंगे। अब पोयम को ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आएगा। देखिए, द वे मतलब होता है तरीका, अक्रो, क्रो मतलब होता है कौवा। तो एक कौवे ने जिस तरीके से, ठीक है, एक कौवे ने जिस तरीके से सूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, सूक डाउन गिरा दिया। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल को। तो जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर गिरा दिया बर्फ़ की धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब होता है धतूरे का वृक्ष। ठीक है, शायद आपने गांव में देखा होगा, अगर आप नहीं याद कर सकते तो आप हेमलॉक को हेमलॉक कह सकते हैं। ठीक है, तो एक हेमलॉक के पेड़ से, कवि एक पेड़ के नीचे खड़ा है और जिस पेड़ के नीचे खड़ा है वो किसका पेड़ है? धतूरे का पेड़ है, हेमलॉक का पेड़ है। ठीक है, तो फिर से देखेंगे आराम से कि द वे, जिस तरह से या फिर जिस तरीके से, अक्रो
एक कौवे ने शूक डाउन गिरा दिया ऑन मी मुझ पर द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ की धूल को फ्रॉम द हेमलॉक ट्री एक धतूरे के पेड़ से। ठीक है, यानी कवि धतूरे के पेड़ के नीचे खड़ा है और कवि इस समय उदास है। ठीक है, तो द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल को फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से। तो एक धतूरे के वृक्ष से जिस प्रकार से एक कौवे ने मुझ पे बर्फ़ की धूल को गिरा दिया, हैज़ गिवन, इससे मुझे मिला, क्या मिला? माई हार्ट, मेरे हृदय को। हैज़ गिवन माई हार्ट, इससे मेरे हृदय को मिला अ चेंज ऑफ मूड। चेंज ऑफ मूड, हम कहते हैं ना हमारा मूड ख़राब है, बात मत करो, मेरा मूड बहुत अच्छा है। ये आप लोगों ने सुन कहते हुए सुना होगा लोगों को। तो लोग कहते हैं ना कि मेरा मूड ख़राब है। मूड मतलब मनोदशा, उनकी जो मन है, उनका मन, उसकी दशा अभी ठीक नहीं है, यानी ख़राब है। और अगर लोग प्रसन्न होते हैं तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, ऐसे कहते हैं ना। तो चेंज ऑफ मूड यानी मूड में परिवर्तन, मनोदशा में परिवर्तन। चेंज ऑफ मूड का मतलब होता है मनोदशा में परिवर्तन। तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, आप इसे सीधे सीधे कहेंगे इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई। ये कौन कह रहा है? कवि। ठीक है, अगर आप कहना चाहें तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई, क्योंकि आप दुखी नहीं हैं, कवि दुखी है। ठीक है, तो इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई, यहाँ पर ये कवि कह रहा है। ठीक है, तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई, इससे मेरी मनोदशा बदल गई। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट, अब देखिए इस कहानी से जोड़ते हैं। ठीक है, एंड सेव्ड, और सेव मतलब होता है बचाना, एंड सेव्ड और बच गया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रून्ड जो मैंने बर्बाद कर दिया था। सारी बात ऊपर से चली गई, समझ में नहीं आया। देखिए, अब एक दिन में होते हैं 24 घंटे। मैंने कहा आपसे 1000 रुपये 7 बजे खोए थे, 12 बजे आपको घड़ी मिली है, यानी 7 से 12 बजे तक आप उदास थे, यानी 7 से 12 बजे तक आपका दिन बहुत बुरा था। ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद भी दिन बचा है अभी ना। तो 12 बजे के बाद जब आपको घड़ी मिल गई तो 7 से 12 बजे तक तो आपका दिन खराब था, लेकिन घड़ी मिलने के बाद आपसे ज़्यादा खुशी, आपसे ज़्यादा खुश कोई दूसरा नहीं होगा ना। यानी 12 बजे के बाद आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा गया। तो वही बात यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब बर्फ़ की धूल उनके ऊपर गिर गई तो उनकी मनोदशा में परिवर्तन हो गया, और जब मनोदशा में परिवर्तन हो गया यानी दुखी मनोदशा थी, अब वो खुश हो गए या फिर उनकी मनोदशा बदल गई। तो एंड सेव्ड, इससे बच गया, सम पार्ट कुछ हिस्सा, ऑफ अ डे उस दिन का, आई हैड रून्ड जो मैंने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं, सीधी सीधी बात समझेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, कवि उदास है और एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा है। ठीक है, तो होता क्या है, कहता है कवि कह रहे हैं कि द वे अ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मुझ पर गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल को, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से। जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मुझ पर बर्फ़ की धूल को गिरा दिया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इससे मेरी मनोदशा परिवर्तित हो गई, एंड सेव्ड और बच गया, सम पार्ट ऑफ अ डे उस दिन का कुछ हिस्सा, आई हैड रून्ड जो मैंने बर्बाद कर दिया था। लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पोएम समझ में आई है। अगर अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं।